हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सिंपल जो लूप्स के प्रोग्राम हैं, जैसे वाइल का प्रोग्राम है, डू वाइल का प्रोग्राम है, या फॉर का प्रोग्राम है, फॉर लूप का, ये हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सिंपल फॉर लूप हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो काउंटिंग है 1 से लेकर 10 तक वो कैसे प्रिंट करनी है। तो सिंपल इसकी लॉजिक को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फर्स्ट करें प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा और 1 से 10 जो है वो मैं प्रिंटिंग करूँगा नंबर्स की। तो उसके लिए सबसे पहले इंक्लूड करवाऊँगा स्ट्रीम फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, देन इंटीजर मेन है आपका मेन फंक्शन, और इसकी कर्ली ब्रेसेस यहाँ से शुरू होंगी और यहाँ पे रिटर्न 0 की स्टेटमेंट आएगी। इसके ऊपर यहाँ पे कोड जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे आएगा। तो फॉर का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली फॉर का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला पार्ट जो है वो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो है वो कंडीशनल पार्ट होता है, यानी कहाँ तक आपने उसको चलाना है, और तीसरा पार्ट जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, और यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल j = 1 ले लेता हूँ मैं, और j ≤ 10। इसका मतलब ये है कि j की वैल्यू 1 है और जो लूप है वो 10 तक, ये <10 तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। और फिर J++ का मतलब है कि J में एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। J++ जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे J++ जो है ये वाला जो है, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि J = J+1। J++ का मतलब है J = J+1, यानी J में एक का इंक्रीमेंट कर दो। तो ये फॉर का लूप हमारा लग गया है। और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स, जो आपने काउंटर वेरिएबल जो यूज़ किया है, इसका वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है। जे रखा है, आप काउंट रख सकते हैं, काउंटर रख सकते हैं, जो भी नाम आप रखना चाहें यहाँ पे आप काउंट कर दें इसको, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। लेकिन वो नेमिंग कन्वेंशंस हैं, उनको अपने मद्देनज़र रखना है। तो अब यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट कराऊंगा, जो कि प्रिंटिंग करवानी है, वो मैंने सी आउट के ज़रिए से करवानी है। तो सी आउट में काउंट जो है वो वेरिएबल आ गया। अब जब लूप पहली दफ़ा चलेगा तो ये काउंट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगला नंबर अगली लाइन पे प्रिंट हो, तो उसके लिए एंड लाइन जो है ENDL वो स्टेटमेंट लिखूँगा। और उसके बाद क्या होगा, लूप में एक का इंक्रीमेंट है, क्योंकि काउंट प्लस है तो एक का इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ की जो 2 वैल्यू है, 2 ≤ 10, इसको कंपेयर करेगा, चेक करेगा 2 ≤ 10, इज इट ट्रू और फॉल्स। सो दिस कंडीशन इज़ ट्रू। सो आप लूप के अंदर आ जाएंगे, लूप की बॉडी के अंदर, और ये 2 जो है काउंट की जगह पे 2 जो प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली लाइन पे चला जाएगा कर्सर, और फिर इसमें एक और का इजाफा हो जाएगा, 3 हो जाएगा काउंट प्लस। तो यहाँ पे चेक होगी कंडीशन में 3 ≤ 10, तो फिर ये 3 भी प्रिंट हो जाएगा। इस तरह अप टू सो ऑन इसकी वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। और फिर 10 पे भी ये चेक होगा कि 10 ≤ 10, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। तो इसलिए लिहाज से काउंट में 10 भी प्रिंट हो जाएगा। 10 प्रिंट होने के बाद जब ए की वैल्यू मज़ीद बढ़ेगी, अब 11 हो जाएगी काउंट की वैल्यू, तो 11 ≤ 10 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स की सूरत में जो है वो इंटरनली जो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और लूप की बाहर की जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे आप दे रहे हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इसको, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जो भी स्टेटमेंट है वो लूप की बॉडी के बाद वाली वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इस प्रोग्राम को हम ज़रा रन करते हैं। F11 को प्रेस करता हूँ मैं रन करने के लिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ वाइल सी
वाइल पी यानी वाइल का प्रोग्राम, इसको मैंने सेव कर लिया यहाँ पे और इसको रन किया F11 से। अभी आउटपुट इसकी आ जाती है, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपके 0 एरर हैं, 0 वार्निंग्स हैं। और ये देखें यहाँ पे इसके आउटपुट जो है आपने नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंजेस करके बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे एंड लाइन नहीं देते मिसाल के तौर पे, तो आप इसी तरह प्रिंट करवाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर देखें चला के, तो अब जो है एक लाइन में जो नंबर हैं वो प्रिंट होंगे 1 2 3 4 इस तरह करके। तो ये देखिएगा, दोबारा से इसको चलाया मैंने, रन किया इसको, तो अब देखें 1 2 3 4 और इसके दरम्यान में कोई स्पेस नहीं है। तो इसकी स्पेस देने के लिए यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ये ऑपरेटर लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक थोड़ी सी स्पेस दे देंगे, डबल कोट्स के दरम्यान में एक स्पेस दे दी। अब जो है नंबर जो है एक ही लाइन में प्रिंट होंगे लेकिन स्पेस के साथ प्रिंट होंगे। तो देखेंगे दोबारा से F11 किया है, तो अब ये देखिए 1 2 3 4 इनके दरम्यान में स्पेस मौजूद है। तो इस तरह से आप फॉर का लूप जो है इसको आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।